Hello, good morning dear student. Today in class 12th we discuss about sexual reproduction in plant. We know that sexual reproduction in plant in any organism take place by formation of gamete. In sexual reproduction, gamete are formed into microsporangia and female gamete are formed into megasporangia. तो microsporangia are consist of microspore mother cells, and these microspore mother cells are divided by the meiosis division. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट में जो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कहा गया है कि ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल फंजाई सो थ्रू दे डिफर ग्रेट एक्सटेंटिव मार्फोलॉजिकली इंटरनली स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन कम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जुवेनाइल फेज वेजिटेटिव फेज। ठीक है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो इवेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, लगभग सिमिलर काइंड्स की होती हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें पहला इवेंट है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इनटू गोनैड। ठीक है। तो अगर हम बात करें गैमिटोजेनेसिस की, तो गैमिटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इनटू गोनैड इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। अब गैमिटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो दो फेज में होता है। एक को हम कहते हैं कि अगर गैमीट का फॉर्मेशन मेल इंडिविजुअल में हो रहा है या मेल गैमीट है तो उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल गैमिटोजेनेसिस। ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको हम कहेंगे। लेकिन अगर फीमेल है प्लांट के केस में तो उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिसकी वजह से मेयोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है कि गैमीट फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र। अब जैसे गैमीट बन गया प्लांट में, अगर मेल गैमीट बन गया यानी पोलन ग्रेन बन गया, तो अब पोलन ग्रेन किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा कि वो फीमेल को फर्टिलाइज़ करेगा। तो इस तरह से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसको ट्रांसफ़र होगा? ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा मुख्य रूप से स्टिग्मा पर, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि पॉलिनेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज completed after the formation यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट बनने के बाद ये होता है। और इस पूरे दोनों इवेंट को, जो गैमीट का ट्रांसफ़र है और गैमिटोजेनेसिस है, दोनों प्रोसेस जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाती है। अब देखो, जैसे ही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ख़त्म होती है तो फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होती है, और फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्मेशन, यानी मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, और यूनाइटेड होकर वो क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस पूरे इवेंट को हम फर्टिलाइजेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब जो जाइगोट बना है वो फर्टिलाइज जाइगोट क्या करता है कि मुख्य रूप से उनका एक काम होता है कि वो डेवलप करे, और जाइगोट जब डेवलप करता है तो उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और जैसे जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो डेवलप करता जाता है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो जाती है और एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है। लास्ट कंडीशन में एक ऐसी बात होती है कि एम्ब्रियो डेवलप करते करते वह एक पूर्ण एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, और वह क्या बन जाता है, एक सीड बन जाता है, और उसके चारों तरफ कवरिंग हो जाती है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा, जो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा, तो एक सीड बन जाएगा, और वही सीड फिर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसमें जुवेनाइल फेज होती है, फिर जुवेनाइल फेज से यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट से मैच्योर प्लांट होता है, मैच्योर प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज आती हैं, और जब रिप्रोडक्टिव फेज आती हैं तो इसी को हम कहते हैं सेंसेंस फेज। और इसके बाद फिर क्या होता है, प्लांट लास्ट स्टेज में अपने डेथ की तरफ लीड करता है। ये पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल का
प्रोसेस है। इस तरह से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर सीड सो किया जाएगा तो जर्मिनेट करके यंग प्लांट बनाएगा, यंग प्लांट से मैच्योर प्लांट, और फिर रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में ग्रो होगी, और फिर वही रिप्रोडक्टिव फेज क्या करेगी कि फिर ओल्ड होने के बाद प्लांट डाई कर जाएगा। इस तरह से पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है।